एआई इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है इस टाइम पे भाई साहब के मतलब हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना वो सीरियसली उसको कैरी नहीं कर पाएगा। आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि भाई हम ह्यूमंस ने ना अपने से ज़्यादा स्मार्ट जानवर को आज तक कभी देखा नहीं है। और जब मैं जानवर कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका खुद का ब्रेन हो। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हम लोगों की समझ कितनी है, हम लोग कितना समझ पा रहे हैं ये समझना। जैसे अभी एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें अपने साइड में कोई टेबल वगैरह होती है, उस पर आप अपना वो लगा दो, मतलब 3D मॉडल बना सकते हो चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई के थ्रू। शायद गूगल जेमिनाई कर रहा था या फिर कोई और कर रहा था, जो भी कर रहा था, नैनो बनाना करके शायद इस ट्रेंड का नाम है। तो उसको लेके कंसर्न आने शुरू हो गए सोशल मीडिया पे कि भाई तुम अपनी फोटोज वगैरह इतनी क्यों दे रहे हो, वो तुम्हारी डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसका मिसयूज करेगा। फिर एक अलग से ही पोस्ट थी कि एक लेडी है, लड़की है, उसने अपना फोटो दिया फुल स्लीव्स के साथ और उसने फोटो जनरेट करने के लिए बोला, तो एआई मॉडल था, उसने फोटो जनरेट करके दे दिया। तो उस लड़की ने बाद में नोटिस करा कि जो फोटो जनरेट करा था वो स्लीवलेस था, मतलब हाफ स्लीव हो गया स्लीवलेस, और उसमें एक तिल है उसके हाथ पे, वो तिल वैसे ही आ गया, जबकि उसने तो बिना स्लीव वाली फोटो उसको दी ही नहीं थी। तो कैसे मिल गया उसको? हालांकि देखो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई साहब इंसान की जो समझ है ना आज के टाइम पे, स्पेशली कॉमन आदमी की, वो बहुत ही कम है इसको लेके। कैसे? आप ध्यान से सुनना। पहली चीज तो हम ये सोचने लग जाते हैं, बेसिक चीज के गूगल, चैट जीपीटी, ये जो बड़े बड़े पावरफुल एआई है ना, ये हमारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मिसयूज करेंगे। देखो ये जिस लेवल का मिसयूज करेंगे ना, उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वो चीप काम नहीं करने वाले कि आपकी फोटो को डीप फेक्स वगैरह ये सब करना इनका काम नहीं है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कह रहा मैं कि ये कंपनी बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत बढ़िया कंपनीज है, नहीं, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुके हैं एआई को बनाने में। ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। अगर एआई गलत तरीके से मुड़ा और उसने गलत तरीके से कुछ चीजें करनी शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट सबसे पहले बैन लगानी शुरू करेगी एआई पे। ये लोग उस रिस्क को बिल्कुल नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ इस बात पे खर्च करते होंगे कि सेफ्टी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बैन लग गया तो खेल खत्म है ना भाई साहब। तो ये लोग डेंजरस नहीं है, इनके पास तो आपकी डेटा वैसे भी आप देते रहते हो। आप इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर रहे हो, कहाँ जा रही है वो डेटा? वो मेटा के पास नहीं जा रही क्या? आप हाई रेजोल्यूशन फोटो को अपलोड करते हो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, वो उनके पास नहीं जा रही क्या? तो फिर कौन डेंजरस है? ये सब चलो मैं समझाता हूँ डेंजरस कौन है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना कि सिस्टम है क्या, फोटोज देने से होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे एक लड़की का डाउट था, उसका कहना था कि भाई सर एक बात बताओ कि हमारी जो फोटोज हैं वो तो सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, तो अगर हम किसी एआई मॉडल को अपनी फोटोज दे रहे हैं तो उसमें डेंजरस क्या है? जब हमारी सोशल मीडिया पे फोटो है वहां से ले लेगा वो तो नहीं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहली चीज तो क्यों है ये अब आप समझ जाओगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आपकी फोटोज का क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो समझाने के लिए ये समझना जरूरी है। कभी आपने फोन का पासवर्ड खोला है अपने फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू, अपना फेस दिखा के? कैसे खोलता है वो? जैसे मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूँ, कैसे खोलता है वो आपके फेस पे 30,000 डॉट्स फेंकता है, इंफ्रारेड डॉट्स, ठीक है, जो एप्पल का फोन है। मतलब मान लो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। अब जब ये डॉट फेंक रहा है ना, तो वो 2D में नहीं फेंक रहा है कि एक डॉट यहाँ है और एक डॉट यहाँ है तो इसके बीच में ऐसे डिस्टेंस नहीं, ऐसे डिस्टेंस पीछे की तरफ भी 3D में डिस्टेंस कितनी है। और 30,000 डॉट जब आपके फेस पे हैं और वो 3D में है, तो वो पूरा कैलकुलेशन कर रहा है कि भाई उस फेस पे ज्योमेट्री जो बनी, जैसे अगर मैं 3 डॉट बना दूं भाई ये, तो उससे ट्रायंगल बन जाएगा। 3D में अगर 4 बना दूं तो उससे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। छोड़ो वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ज्योमेट्री बन जाएगी, राइट, ठीक है। अब ज्योमेट्री की एक स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है, मान लो ये सिंपल एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट कम हो, ज्यादा हो, पहाड़ों पे ले जाऊं, बीच पे ले जाऊं, वो ट्रायंगल की जो भुजा का जो उसकी साइड्स हैं उसकी लेंथ सेम रहेगी ना, ऑब्वियसली बात है सेम रहेगी। मेरे फोन का साइज सेम रहेगा ना, या किसी भी चीज का साइज सेम रहेगा ना। तो जो फेशियल रिकॉग्निशन होता है ना, आपका फोन का पासवर्ड खोलने वाला सीन जो होता है, एप्पल जो खोलता है, वो उन 30,000 डॉट्स के द्वारा बनी हुई जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को वेरीफाई करता है। इसीलिए कम लाइट में भी खोल देगा, ज्यादा लाइट में भी खोल देगा, आप थोड़ी देर के लिए आए तब भी खोल देगा, क्योंकि वो तो ज्योमेट्री देख रहा है ना, उसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो ज्योमेट्री देख रहा है आपके फेस की। तो ये चीज़ और आपका 3D मॉडल बनाना आपकी फेस का, आपकी बॉडी का, वो दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो 3D मॉडल है उसको ये सारी चीज़ें भी चाहिए, और उसका आपके फेस का कैसा स्ट्रक्चर है, उसका टिश्यूज़ कैसे हैं, उसका कोई पोर्स कितने हैं, छेद वेद कैसे हैं, बाल कितने हैं, सब कुछ वो देख लेगा और एआई जो है 3D मॉडल बनाएगा, उसके बाद में उसे कॉपी करेगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन से आप समझ गए कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब बात यह है कि ये जो मैंने आपको 30,000 डॉट्स बनाए थे ना,
इन 30,000 डॉट्स को लेने के लिए आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ की ज़रूरत है, और वो 2D फ़ोटोज़ से काम नहीं चलता। 2D फ़ोटोज़ में मान लो 2D फ़ोटो में ये कैसे पता चलेगा कि ये डॉट है और ये वाला डॉट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ऐसे तो चलो 1% तुम बता भी सकते हो, ऐसे कैसे बताओगे? तो इसीलिए जो 2D, अगर आप किसी का फ़ोटो दिखाओगे ना किसी फ़ोन को कि भाई ले लो खोल दे, वो खोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो कैसे खोले, उसको 30,000 डॉट्स चाहिए, वो भी लेंथ ब्रेथ हाइट 3D में। इसीलिए सोशल मीडिया पे पड़ी हुई आपकी फ़ोटोज़ का अगर कोई इस्तेमाल करता ना AI मॉडल, तो वो आपका 3D मॉडल नहीं क्रिएट कर पाएगा, या फिर करेगा तो बहुत गंदा वाला क्रिएट करेगा, अच्छा नहीं क्रिएट कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास आपके हज़ारों, दसियों हज़ार फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, तब वो ये कैलकुलेशन कर सकता है, क्योंकि उसको हर एंगल का शॉट मिल रहा है, और वो धीरे धीरे आज नहीं तो आज से 5 साल बाद इस कैलकुलेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकता है। इसीलिए जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके डीप फेक ईजिली बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तो फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ पता ही है ना, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, और मूवीज़ वगैरह इतनी सारी कुछ हैं, तो उनका जो डीप फेक है वो जल्दी बनता है, नॉर्मल सिविलियन का नहीं बन सकता। अब सवाल ये आता है कि भाई इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई फ़ोटो और मैं खुद एक AI मॉडल को फ़ोटो दूँ, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आप फ़ोटो अपलोड करते हो ना, वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होती है। आप इंस्टाग्राम पे हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो अपलोड करोगे, जैसे मैं एक रील अपलोड कर रहा हूँ, 500 MB की रील है, इंस्टाग्राम जो है उसको 20-30 MB की बना देगा। वो उसको कंप्रेस करता है फाइल को, उसके बाद वहाँ से जो भी उस फाइल को लेगा वो कंप्रेस्ड फाइल है। उसको आपके फेस तो दिखेगा, लेकिन फेस पे अंदर क्या है, यहाँ पोर है, यहाँ बाल है, यहाँ छोटा बाल है, यहाँ पे हल्का निशान है, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप जब हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो दोगे ना किसी AI मॉडल को, वो सब देख लेगा आपका हाई रेजोल्यूशन की वजह से। एट द सेम टाइम जब आप किसी भी फ़ोटो को कहीं अपलोड करते हो, तो वो सिर्फ फ़ोटो नहीं होती है, उसके साथ में मेटा डेटा भी होती है। मतलब मेटा डेटा क्या होती है? कौन से कैमरे से फ़ोटो खींची है, किस एंगल से खींची है, कैमरा किस ओरिएंटेशन में था, GPS लोकेशन क्या है उसकी, कई बार ऐसा भी होता है, उस फोटो की खींचने की GPS लोकेशन, टाइम स्टैम्प क्या है, किस टाइम पे एग्जैक्टली खींची थी, और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं ओरिजिनल फाइल के अंदर। जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उसको स्क्रैप कर देता है, हटा देता है। तो अगर इंस्टाग्राम से कोई उठा रहा है तो उसको वो सारी मेटा डेटा नहीं मिलती। इसीलिए सोशल मीडिया पे अपलोड करी हुई फाइल रिलेटिवली बहुत सेफ है आपके डायरेक्टली किसी AI मॉडल पे अपलोड करने से। ये आप समझ गए होंगे कि भाई सीन क्या है, मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, अगर आप ऐसे नहीं हो जिसको सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह अपलोड करना जरूरी है, तो आप रिलेटिवली गिनती की अपलोड किया करो, और कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया पे करो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, इन सब पे कर सकते हो, रिलेटिवली बहुत सेफ है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है, मैंने अभी आपको बताया ही था ये वाली चीज के ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, पावरफुल AIs हैं, ये नहीं करेंगे आपका गलत इस्तेमाल आपके फोटोज का, क्योंकि मैंने बता दिया कि बिजनेस की वजह से ये लोग फंसे हुए हैं। ये अगर करेंगे भी ना तो ऐसे करेंगे कि भाई अपना प्रोडक्ट बेचना है या फिर मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीजें, उसमें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे इतना खतरा नहीं है। खतरा कहाँ पे है? खतरा है कि जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग में है नहीं, कि चैट GPT, गूगल जेमिनी, ग्रोक सिर्फ ये AI मॉडल्स नहीं है। लोगों को लगता है यही है, बस यही AI है। बहुत सारे AI मॉडल्स हैं जो लोग ट्रेन कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं इन्हीं की तरह, लेकिन ये सबसे पावरफुल में से आते हैं। अब ये जो पावरफुल वाले हैं ना, उन्होंने रेगुलेशंस बना रखी हैं, गूगल ने, चैट GPT ने, मेटा ने, इन्होंने बढ़िया करके इन पे रेगुलेशंस बना रखी हैं कि भाई कोई भी इंसान अगर ये पूछता है कि उसका फिंगरप्रिंट दे दे तो देना नहीं है। कोई भी इंसान ये पूछता है कि उसकी फोटो का ये बता दे, उसका पासवर्ड, कुछ नहीं बताएगा वो आपको, क्योंकि वो रेगुलेशंस बना के चलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च कर रहे होंगे वो। इसीलिए जो पावरफुल AI है ना, वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आप उसको डाउनलोड करके नहीं चला सकते। डाउनलोड करके क्या करोगे आप? फिल्टर लगा दोगे, है ना, कि भाई मेरे को बता दे तू, किसी को पता नहीं चल रहा। वो ऑनलाइन रखते हैं उसको कि ऑनलाइन यूज़ करो, ताकि उनको पता चलता रहे हर चीज़। वो सेफ्टी ऑफ AI है। लेकिन अभी तो हम रिलेटिवली बहुत सेफ हैं, क्योंकि ये पावरफुल AI तो अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन साइड में जो बहुत सारे AI मॉडल्स बना रहे होंगे प्राइवेट लोग, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, वो क्या नहीं कर सकते। हालांकि इतना पावरफुल AI वो मॉडल वो बना नहीं सकता, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि अगर कोई इंसान, खुरापाती इंसान, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए उस AI मॉडल को ट्रेन करे, जैसे चैट GPT तो सब कुछ करता है ना, सारे आंसर्स दे देगा हर चीज़ के। अगर कोई इंसान, खुरापाती इंसान किसी शहर में बैठा है, उसके दिमाग में आ रही है भैया आज तो दुनिया तबाह कर दूंगा और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, होता है यार लोगों में, कई होते हैं जो सनक जाते हैं, और वो अपने AI मॉडल को ट्रेन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए करे कि भाई तेरे को जो है बायोलॉजिकल वायरस का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। उसके लिए तो उसको कम पैसा चाहिए, ठीक है, उसको कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बाकी दुनिया की कहानियों से उसको लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ बायोलॉजिकल वायरस का एक्सपर्ट बनना है उस AI मॉडल को, तो वो बन जाएगा।
और अगर बायोलॉजिकल वायरस बनाने में वो इंसान सक्सेसफुल हो पाया, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ईजी हो गई है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है एआई के आने के बाद। पहले तो ये होता था ना कि 10 साइंटिस्ट होंगे दुनिया में ले दे के जो बायोलॉजिकल वायरस के एक्सपर्ट्स होंगे, उन पे भी गवर्नमेंट नज़र रखती होगी। लेकिन अब तो ये है कि एआई मॉडल को ट्रेन करने के बाद नॉलेज का भंडार खुल चुका है, और कोई पागल ऐसा कर रहा हो और उसके हाथ गलती से भी बायोलॉजिकल वायरस लग गया ना, तो गवर्नमेंट को जब तक ये समझ में आएगा ना हो क्या रहा है, तब तक तो वो करोड़ों लोगों में उस वायरस को फैला चुका होगा। हमारी फोटोज़ को शेयर करके क्या कर लोगे, मतलब ये तो बहुत ही छोटा कंसर्न है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न ये है कि एआई मॉडल्स कितने डेंजरस तरीके से इस्तेमाल करे जा सकते हैं। पूरी की पूरी गवर्नमेंट को डाउन कर सकते हैं भाई साहब वो। जब वो हमारे 3D मॉडल बना सकते हैं, तो 3D मॉडल कैसे बनता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेशियल रिकॉग्निशन से, और फेशियल रिकॉग्निशन से वो हमारा फेस स्कैन करके 3D मॉडल बना रहे हैं। तो वो आधार कार्ड पे फेशियल रिकॉग्निशन नहीं कर सकते क्या? डिजिटल आईडीज नहीं बना सकते क्या वो लोग जो डेंजरस होंगे? वो गवर्नमेंट के डेटा को डाउन कर देंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को डाउन कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों को डाउन कर सकते हैं। वो इतना पोटेंशियल रखते हैं वो, जो प्राइवेटली काम कर रहे होंगे एआई मॉडल्स पे, और उनका दिमाग सनकी होगा, खुरापाती होगा, और गवर्नमेंट रोक भी नहीं पाएगी। यही तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस आर नॉट दैट स्मार्ट। मतलब जब एआई का गॉडफादर जो साइंटिस्ट जिसने एआई बनाया है वो ये कह रहा है कि भाई एआई अभी बच्चा है, शेर का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए डेंजरस लग नहीं रहा है, लेकिन वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें छोड़े या खाए। ऐसे ही आज के टाइम पे एआई जो है वो रिलेटिवली हमें लगता है कि इतना तेज नहीं है, लेकिन वो तेज होगा, और फिर वो गलत बंदे के हाथ लगने के बाद में रोक नहीं पाएगा, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाएगी। तो अपनी सेफ्टी ऑफ कोर्स लेके चलो भाई, जितनी ज़रूरत है ऑनलाइन उतना ही डेटा किसी को दिया करो, ठीक है? अननेसेसरी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर मत किया करो, या भाई एक एक्स्ट्रा फ़ोन ले लो जिसमें तुम्हारी कोई पर्सनल डिटेल ना हो, फिर उसमें कुछ भी करते फिरो। और नूड, नेकेड या फिर ऐसी फ़ोटोज़ तो कभी मत अपलोड करना ऑनलाइन, कभी नहीं करना। बाकी आप समझदार हो, होपफुली आपको समझ आया होगा। कुछ ऐड करना हो तो मिलते हैं कमेंट्स में।